धंधा नहीं चलेगा। कथित माता छत्रेश्वरी नाम मंदिर की आड़ में अवैध धंधा नहीं चलेगा। गैर कानूनी कार्रवाइयों पर रोक लगाओ। तांत्रिक विद्या के नाम पर ये धंधा विद्यानगर में नहीं चलेगा। तांत्रिक विद्या के नाम पर ये धंधा विद्यानगर में नहीं चलेगा। जी मेरा मकान मंदिर के साथ है बिल्कुल। और इतनी आवाज़, बड़े जो शादियों में डीजे होते हैं वे डीजे बजाते हैं और बड़े बड़े ढोल रखे हैं। चाहे हमारे घर में जाकर देख लो, सारे दमक दमक होते हैं, सारे दरवाजे शीशे वे सारे तड़क रहे हैं। हमने कई बार रिक्वेस्ट कर ली, भैया कम बजा लो, वे नहीं मानते। हमारी कॉलोनी विद्यानगर के अंदर पिछले 2-3 साल से माता छत्रेश्वरी देवी तथाकथित कोई मंदिर है, तो वो रात के 12-12 बजे तक ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर डीजे बजाते हैं, कभी फेरी लगाते हैं। तो 10, 20, 50 घर तो ऐसे हैं वो बिल्कुल ना तो सो पाते, ना कोई बीमार, कोई और जो पढ़ने वाले बच्चे, बड़ी दिक्कत होती हैं। तो हमारे पास शिकायत लेकर के कई बार आ लिए, डी साहब से भी, एसपी साहब से भी मिल लिए। ऐसे स्थानीय चौकी इंचार्ज को मार्क कर दी जाती है, वो जाते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं। तो पिछले 2-3 साल से काफ़ी परेशान है हमारी कॉलोनी के 50-40 घर तो ऐसे हैं। वो जब शिकायत करते हैं, उनको रोकते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है, कहा जाता है कि मकान बेच के चले जाओ। विद्यानगर के परेशान करने वालों को गिरफ्तार करो। विद्यानगर का छत्रेश्वरी मंदिर पूजा पाठ की आड़ में कान फोड़ देने वाला होता है लाउड स्पीकर से शोर। देर रात तक मंदिर के अंदर चलती नकारात्मक प्रक्रियाएं। मंदिर में बाहर के लोगों का होता है जमावड़ा। स्थानीय नागरिक मंदिर में नहीं कर सकता प्रवेश। माता छत्रेश्वरी मंदिर पर ये सभी आरोप विद्यानगर वासियों के मोजिज लोगों द्वारा लगाए गए हैं। माता छत्रेश्वरी मंदिर को आवास बस्ती से बाहर करने के लिए विद्यानगर वासियों ने आज भिवानी उपायुक्त से कार्रवाई करने की मांग की है। हम तो बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, हम नहीं चाहते हमारी कॉलोनी का अमन बिगड़े, पर लोग परेशान हो। हम किसी भी कोई धार्मिक गतिविधियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें को परेशान करे ये धार्मिक धर्म की आड़ में किसी को परेशान करना, वो धर्म के अंदर कहीं लिखा थोड़ा ही है। आप अपना कोई काम करना मंदिर के, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी के नाम से एक डायरेक्शन दे दी कि किसी भी कैंपस से बाहर लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं जाएगी। जो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसके बावजूद ये आने के बावजूद अवगत कराने के प्रशासन के फिर को कार्रवाई नहीं होती, लोग परेशान हैं। हम तो एक बार डीसी साहब को अवगत करेंगे और उसके बाद अगर नेक्स्ट ये होगा तो फिर धरने प्रदर्शनियाँ तो चलेंगे। कॉलोनी के लोग ये तो है नहीं, 3,000 साढ़े 3,000 घर हैं विद्यानगर में और 3,500 ही गाँव बसते हैं। हर घर अलग अलग गाँव से है, पूरे हरियाणा के लोग बसते हैं विद्यानगर के अंदर। तो वो सारे आएंगे, अपने गांवों से लोगों को बुलाएंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, मजबूर होंगे हम तो सड़कों पर आने के लिए। ये कोई तरीके थोड़े हैं कि आम नागरिक को परेशान करें। एक तो हमारी ऐसी है बेचारी, वो विडो हैं, उनके 2 बच्चे दोनों फौज में हैं और वो उनका घर बिल्कुल साथ लगता है और उन्होंने बेटों ने भी अपनी बटालियन के मार्फत या डिपार्टमेंटली एक एप्लीकेशन भेजी हुई डी साहब को, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब कमाल है प्रशासन का। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे दी अगर भाई के नाम से कोई भी कैंपस से बाहर आवाज नहीं जाएगी, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे डेपुटेशन 10 बार मिल लिए हैं, डीसी एसपी साहब से मिल लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी मानी जा रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के तो प्रशासन देखे ना, नागरिक का भरोसा क्या है? नागरिकों को भरोसा तो ये पीटीआई भी कई साल से बैठे हैं, तो धरने प्रदर्शनों से हल थोड़ा निकलता किसी बात का। सरकार को चाहिए इस तरह के, जब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी और उसके बावजूद भी कि इस तरह का हो लाहौर है, लोग सो नहीं सकते 12-12। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंदिर में नकारात्मक तांत्रिक क्रियाएं चलती है। अंदर तो किसी को जाने नहीं देते, हम बाहर से बगैर देखे क्या कहें। उसके अंदर मंदिर के अंदर किसी को दाखिल नहीं होने देते। अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये तो एक संदिग्ध मामला है। या तो पुलिस जांच करे इसकी, तो पुलिस का मैटर है, प्रशासन का मैटर है। वो जाके के नाम से उसको जाकर के अंदर देखें क्या गतिविधियां हैं, क्या कर रहे हैं अंदर, इनका मामला क्या है। हमने कॉलोनी का कोई आदमी उसके अंदर जा ही नहीं सकता। बाहर के लोग आते सारे अंदर, सब बाहर से। यहाँ कॉलोनी का कोई नहीं, ना उसका कोई मेंबर है ना कोई पदाधिकारी है, सब बाहर से, कोई राजस्थान से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से बाहर से आते हैं, कोई यूपी से आता है, यहाँ का कोई नहीं है। आपको क्या संदिग्ध लगता है सर?
नहीं, संदिग्ध तो ये है, जब रात के 12-12 बजे तक वो फेरियां लगाते हैं, बजता है, तो इन सेंस ये है कि भाई है कुछ न कुछ तो दाल में काला है। रात के 12 बजे कौन से भगवान खड़े होते हैं? भगवान का तो सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके बाद सुबह 6, सवा 6 बजे तक क्या नाम से भगवान के दर्शन पाठ ये होते हैं। उसके बाद शाम को 6 बजे कपाट खुलते हैं मंदिरों के, फिर 7, साढ़े 7, सवा 7 बजे तक आरतियाँ होती हैं। उसके बाद तो वो भी तो विश्राम करते हैं, देवी देवता भी तो, हमारे भगवान भी तो, क्यों 24 घंटे जनता की सेवा में खड़े रहेंगे। मैं जगजीत लोहट, न्यूज अटैक। इस वक्त मैं भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ देखिए मामला है विद्यानगर शीतल मंदिर, छत्रेश्वरी मंदिर का। यहाँ जो विद्यानगर के जो वासी है यहाँ आए हुए हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए। इनका कहना है कि जो छत्रेश्वरी मंदिर है वहाँ रात भर जोरों से लाउड स्पीकर द्वारा आवाज़ की जाती है, आरतियाँ की जाती है, जिससे आम नागरिक, आसपास के लोग जो आस पड़ोस के हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं इससे। यहाँ तक कि जो डीजे की इतनी ध्वनि इतनी तेज़ होती है कि मकान की दीवारें हिलती महसूस होती है और खिड़कियों के शीशे चटक गए हैं। यहाँ की जो महिला है उनका कहना है इस बारे में। तो अभी इनका यहाँ आए हैं उपायुक्त महोदय द्वारा कार्रवाई करने की मांग को लेकर। मंदिर में एक बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इनका मानना है कि संदिग्ध अवस्था में यहाँ मंदिर के अंदर कुछ चलता है, यानी इनका कहना है कि मतलब जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो भी चलती है रात भर तक। यहाँ के रहने वाले हैं, वासी हैं यहाँ के, उनका मंदिर में नहीं आने देते। जो जितने लोग आते हैं वो बाहर के ही लोग आते हैं यहाँ मंदिर के अंदर। तो इस बाबत इन्होंने कई बार उनसे मंदिर वालों से, मंदिर के जो स्वामी हैं उनसे इन्होंने शिकायत भी की थी कि तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर द्वारा हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हमें परेशानी होती है, हमारी नींद उड़ती है, परेशान होते हैं, बीमार सीमार लोग रहते हैं यहाँ। लेकिन उनके बावजूद भी मंदिर के जो स्वामी है वो मान नहीं रहे। इनका आरोप है एक कथित माता छत्रेश्वरी नाम का मंदिर है विद्यानगर में। पिछले 2 साल से वहाँ 40-50 घरों के नागरिक परेशान हैं। वो जोर की आवाज़ में डीजे बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, फेरी निकालते हैं और बाहर से युवा युवतियाँ आती हैं। यहाँ स्थानीय लोग कोई नहीं होता और गली में इतनी भीड़ कर देते हैं, इनको आने जाने में बड़ी दिक्कत है। एक गली पर अवैध कब्जा भी कर रखा है तो, और वो गली में तांत्रिक विद्या भी करते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि वो मंदिर की आड़ में अवैध इलीगल कार्रवाई कर रहे हैं और युवाओं को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं और स्थानीय नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। वहाँ बूढ़े बीमार रात को सो नहीं पाते, विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते थे और उनको उनके ध्यान में हम लाते हैं या हमारे विद्यानगर के नागरिक लाते हैं तो उनसे झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। कई लोगों के तो मुकदमे भी दर्ज कर रखे हैं और एक खौफ का वातावरण उन्होंने वहाँ बना रखा है। और जब कहते हैं तो कहते हैं तुम लोग चले जाओ यहाँ से अपने मकान छोड़ के, हम तो यहीं रहेंगे। ये मंदिर पहले इधर रेलवे स्टेशन की तरफ था, सिटी स्टेशन की तरफ, वहाँ से उन लोगों ने जो ने इनको खदेड़ दिया, वहाँ चले गए। अब विद्यानगर के निवासियों ने कई बार कोशिश कर ली प्रशासन से, वो हाँ भी भर लेते हैं, हम धीमी आवाज़ में बजाएंगे, ज़्यादा नहीं फेरी लगाएंगे, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। वो लगातार अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं और इनको बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है नागरिकों को। हम जिला प्रशासन से ये अपील करते हैं कि उस तथाकथित मंदिर को वहाँ से शिफ्ट किया जाए। वहाँ जो आबादी है वहाँ परेशानी है, वो मंदिर वहाँ नहीं चल सकता। स्थानीय लोगों को उसमें जाने नहीं देते। अब वो पता नहीं कैसा मंदिर है, स्थानीय लोगों को जाने नहीं देते। वहाँ तांत्रिक विद्या होती है, युवा लड़के लड़कियाँ बाहर से आते हैं और वो गली में भी तांत्रिक विद्या करते हैं। तो ये अवैध कार्रवाई कर रहे हैं इस मंदिर के नाम पर, इस मंदिर की आड़ में। अगर प्रशासन इन नागरिकों की मदद नहीं करेगा तो हमारी भिवानी की विद्यानगर कल्याण समिति है, पूरे इलाके को हम लामबंद करेंगे। हम वहाँ उनको वहाँ मंदिर नहीं रखने देंगे क्योंकि लोग परेशान हैं उनसे। तो ये हमारी मांग है। वासियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। क्या मांग करते हैं? कितनी मांग यही है बस वहाँ से मंदिर उठ जाना चाहिए। नहीं हमारे बच्चे पढ़ सकते, नहीं कुछ काम कर सकते। 24 घंटे उसने दम 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 बजाए जाते हैं। मंदिर ऐसे थोड़े होते हैं। सुबह शाम की आरती होगा तो है नहीं उनकी, सारी रात की, रात और दिन बराबर। आरती भी आराम से होती होगी। आरती में भी इतनी तेज बजाते हैं। मंदिर की डालता हुआ है और दूसरा बगल में मंदिर है उसकी होने लग रही। 2 टाइम कोई जकराई नहीं करता। ये दूसरी गाड़ में तो है हनुमान जी का मंदिर।